एक तरह का नाश्ता कर कर के अगर आप बोर हो जाएं तो ये वाला नाश्ता बना के तैयार करें। फ्रेंच टोस्ट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे और ये फ्रेंच टोस्ट हमने बहुत ही हेल्दी बना के तैयार किए हैं। सिनेमन पाउडर वाले जो रोल्स हैं ये आज बन के तैयार हुए हैं। तो सिनेमन स्टिक्स के बहुत ही बेनिफिट्स हैं। इनके साथ बना हुआ नाश्ता जब आप करेंगे तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। और आज के फ्रेंच टोस्ट को और हेल्दी बनाने के लिए इसको हमने कोकोनट ऑयल में बना के तैयार किए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ में बहुत ही शानदार किस्म के फ्रेंच टोस्ट बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक को शेयर ज़रूर करें। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए मैंने लिया है एक बाउल और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अंडे। तो इस बाउल में सबसे पहले हम अंडे डालेंगे और 3 अंडों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है। और जब बाउल में अंडे डाल देंगे तो फिर इनको हमने पहले बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और जब अंडों को भी मिक्स कर लेंगे तो फिर इसमें हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे जिसके साथ एक शानदार सा जो फ्लेवर है फ्रेंच टोस्ट का ये बन के तैयार होगा। आप इनको सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन आज का जो फ्रेंच टोस्ट है ये थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में हम बना रहे हैं। अब अंडे जो हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो गए तो इसमें हम शुगर डालेंगे, जो मैं तकरीबन इसमें 3 टेबलस्पून शुगर के ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें हम सिनेमन पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून के करीब। इसके तो बहुत ही बेनिफिट्स हैं। जब आप सिनेमन पाउडर वाले बनाएंगे फ्रेंच टोस्ट तो बहुत ही फ़ायदा आपका हासिल होगा और खाने में भी ये बहुत टेस्टी थे। तो इसमें मैंने दूध डाला 2 टेबलस्पून के करीब। सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब ये बैटर बन के तैयार हो जाएगा तो फिर हम फ्रेंच टोस्ट जो है इन्हें फ्राई करेंगे। तो जिसके लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे और ब्रेड मैं इस वक्त ब्राउन ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप उस ब्रेड के साथ फ्रेंच टोस्ट बना सकते हैं। तो मैंने 6 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इन ब्रेड के स्लाइसेस के सबसे पहले हम जो एजेस हैं इनको रिमूव करेंगे। जितने ब्रेड के स्लाइसेस हैं इनकी साइड्स को हमने रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद इनको आप इसी शेप में भी फ्राई कर सकते हैं, वरना आप इसकी कोई शेप तैयार कर सकते हैं। जिस तरह मैंने इसको ट्रायंगल शेप में बना के तैयार किया, तो इस तरीके से हम सेंटर में से कट लगाएंगे तो ट्रायंगल शेप बन के तैयार हो जाएगी। अब इन पीसेस को हम एक प्लेट में रखेंगे और इसके बाद सेम इसी तरीके से बाकी जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनकी भी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले एजेस को रिमूव करेंगे और फिर इनके बाद हमने वही शेप बना के तैयार करनी है ट्रायंगल वाली। तो फिर इस तरह इसकी जब कटिंग कर लेंगे सब स्लाइसेस की, इसके बाद इनकी हमने कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो जिसके लिए मैंने लिया है एक पैन और आज के जो फ्रेंच टोस्ट हैं इनको हम बहुत ही हेल्दी वे में बना रहे हैं। एक तो सिनेमन पाउडर का इसमें हमने यूज़ किया है, दूसरा जो ऑयल है वो हम कोकोनट ऑयल का यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही रिच किस्म के जो फ्रेंच टोस्ट हैं हमारे बन के तैयार होंगे। तो पैन में डालेंगे सबसे पहले ऑयल, जो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है इसमें, कोकोनट ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको पूरे पैन में हमने अच्छे तरीके से फैला देना है। फैलाएंगे अच्छे तरीके से तो फिर फ्रेंच टोस्ट सारे जो हैं इसमें हम एट अ टाइम डालेंगे और ये झटपट बन के तैयार हो जाएंगे। अब ऑयल जो है इसको इस तरीके से हम फैलाएंगे, इसको मेल्ट करना है पहले। जब ये सारा ऑयल मेल्ट हो जाएगा और फिर इसके बाद हमने इस तरीके से स्लाइस को डिप करना है, जो हमने बैटर बना के रखा था अंडे का, इसमें सारा कोट करना है स्लाइस को अच्छे तरीके से और फिर इसके बाद इसको हम पैन में रख देंगे। तो इस तरीके से जितने स्लाइसेस आते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में हम इनको रख देंगे और फिर इनको 1 मिनट के बाद ही हमने इसकी जो साइड है उसको चेंज करना है, क्योंकि ऑयल जितना है हमने यही 2 टेबलस्पून में ये सारे स्लाइसेस बना के तैयार करने हैं। तो ऑयल एक तरफ लग जाएगा तो दूसरी साइड पे भी हम इसको लगा देंगे, वरना अगर आप इसकी साइड को चेंज नहीं करेंगे तो एक ही साइड से जब ये स्लाइसेस पकेंगे तो उसी में सारा ऑयल जो है ये अब्जॉर्ब हो जाएगा। अब स्लाइसेस डालने के बाद इसकी जो साइड है एक साइड वो बन के तैयार हो गई है, तो साथ ही इसकी हम साइड को फ्लिप करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से इसको चेंज कर देंगे और दूसरी साइड पे भी जो ऑयल है ये भी लग जाएगा और स्लाइसेस भी हमारे पकने शुरू हो जाएंगे। तो दोनों साइड से हम अब इनको इतना पकाएंगे कि इनके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए और थोड़े से क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हो जाएं। तो मीडियम टू लो हीट पे हम इन्हें कुक करते जाएंगे। जब 2-3 मरतबा इस स्टेप को हम रिपीट करेंगे तो हमारे स्लाइसेस बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि इनका कलर भी बहुत शानदार आ गया है, स्लाइसेस भी हमारे बहुत अच्छे तरीके से बन गए हैं फ्रेंच टोस्ट। तो इनको अब हम प्लेट पे निकालते हैं। खाने में ये बहुत मज़ेदार थे, बहुत ही रिच और बहुत ही हेल्दी जो स्लाइसेस हैं फ्रेंच टोस्ट ये हमारे बन के तैयार हुए हैं।
आप इस फ्रेंच टोस्ट को बना के बच्चों को दे सकते हैं ब्रेकफास्ट में, उनको आप लंच में भी दे सकते हैं और ख़ुद भी ये वाला नाश्ता करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये वाले स्लाइसेस बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिच और हेल्दी किस्म के बन के तैयार हुए थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसमें हमने जो सिनेमन पाउडर का यूज़ किया ना, वो सिनेमन पाउडर जो है ये बहुत ही हेल्दी और रिच है। इसके साथ एक तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जो बड़े लोग खाएंगे उनके लिए स्पेशली ब्लड को ये पतला भी रखता है और इसके अलावा और बहुत चीज़ों के काम आता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना फीडबैक ज़रूर दें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।